हेलो गाइस, दिस इज जय एंड वाचिंग अवर चैनल करियर कनेक्ट सर्विसेज। गाइस, एक वीडियो बनाई थी हमने जोसा के ऊपर, डार्क रियलिटी के ऊपर, जहां पे मैंने आपको बताया था कि जोसा के अंदर बहुत ऊपर रैंक तक कोई अलॉटमेंट नहीं होता है। ठीक है, तो उसके ऊपर बात करेंगे और इस वीडियो के अंदर हम सीएसएबी राउंड के ऊपर बात करने वाले हैं कि कितनी रैंक तक आपको सीएसएबी में अलॉटमेंट कंफर्म हो जाएगा। उसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे और कितना रिस्की है, किस चीज का आपको बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि यार ये लास्ट मौका होता है जहां पे आप एनआईटीज या ट्रिपल आईटीज में एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, तो लास्ट चांस होता है, यहाँ पे कोई भी मिस्टेक आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो। फिलहाल हम लोग कट ऑफ एनालिसिस के ऊपर चलते हैं। तो जैसा कि मैंने वीडियो में बताया था कि जोसा में 1 लाख रैंक के ऊपर कोई अलॉटमेंट नहीं होता है, अगर हम जनरल कैटेगरी के ऊपर बात करें तो। ठीक है, तो सेम एज इट इज हुआ, जोसा के पूरे 6 राउंड हो गए और जो लास्ट कट ऑफ जीएफटीआई का गया वो 1,05,000 है ना, 1,05,781 था। वहीं पे अगर हम लोग एनआईटी के लास्ट कट ऑफ की बात करें तो 59,000 पे एनआईटी जो है वो क्लोज हो गई थी अगरतला में, केमिस्ट्री 5 इयर्स। वहीं पे मणिपुर में ईसी जो ट्रिपल आईटी में लास्ट ट्रिपल आईटी थी वो 53,716 पे जोसा में बिल्कुल क्लोज हो गई। तो इनमें कुछ जंप देखने को मिला है। खैर, मणिपुर में ईसी काफी ऊपर रैंक तक जोसा में मिल गई, इतनी जाती नहीं थी। तो ये पूरा पूरा जोसा का ओवरव्यू है, इतनी रैंक तक आपको जोसा में अलॉटमेंट हुआ। लास्ट अलॉटमेंट आप देख लो कि जीएफटीआई में 1,05,000 के ऊपर कोई भी एडमिशन हुआ ही नहीं, है ना। वहीं पे फीमेल कैटेगरी पे अगर हम लोग बात करें तो सेम यही रहा है। थोड़ा सा रैंक ऊपर गया है। वहीं पे फीमेल कैटेगरी में भी आप देखोगे कि 79,000 पे यहाँ पे लास्ट अलॉटमेंट रहा। ठीक है, और मिजोरम के अंदर अगर बात करें तो 65,000 पे बंद हो गया था वो। सिविल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स बंद हुई थी। ट्रिपल आईटी मणिपुर की 60,000 पे। एंड यहाँ पे निफ्टम रांची की बात करें तो 79,000 पे यहाँ पे मेटलर्जी बंद हो गई थी। तो ये ओवरव्यू रहा जोसा का। जोसा खत्म हो चुका है। अब बात करते हैं सीएसएबी राउंड की, एक जैकपॉट राउंड काउंसलिंग जिसको हम कहते हैं सीएसएबी राउंड। तो सर, कितनी रैंक तक सीएसएबी राउंड में अलॉटमेंट हो जाएगा, बहुत सारे बच्चों का ये डाउट क्वेश्चन रहता है। तो उसके ऊपर कंक्लूजन में बात कर लेते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, कितना ज्यादा रिस्की होता है, क्या आपके सारे पैसे डूब सकते हैं सीएसएबी राउंड काउंसलिंग के ऊपर। लास्ट 4-5 सालों के ट्रेंड के ऊपर बात करेंगे कि स्टूडेंट किस तरीके से इसको लेते हैं। तो देखो, सीएसईबी का कट ऑफ कभी भी एज इट इज नहीं जाता। एक बड़ा जंप आपको कभी भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, बड़ा जंप मतलब 15 से 20 हजार का जंप आपको कट ऑफ में देखने को मिलता है लास्ट ईयर के ट्रेंड पे। तो आप लास्ट ईयर के ट्रेंड को हमेशा फॉलो नहीं कर सकते। हाँ, 2-3 साल के डेटा के बेस पे अपनी चॉइस फिलिंग ऑर्डर आप जरूर प्रिपेयर कर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि इंपॉर्टेंट चीजें जो सीएसईबी में आपको ध्यान रखना है उसके ऊपर। फिर ऊपर आएंगे कि कितनी रैंक तक आपको सीएसईबी में कंफर्म श्योर शॉट अलॉटमेंट होने वाला है एनआईटीज के अंदर, ट्रिपल आईटीज के अंदर एंड गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूट के अंदर, अगर आप सीएसईबी में एक भरोसे के साथ बैठ रहे हो। क्योंकि सीएसईबी में बैठना ही एक काफी हिम्मत वाली बात होती है, क्योंकि ये एक ऐसी काउंसलिंग है जो कि स्टार्टिंग में ही से आप 44,000 रुपीज सबमिट करवा लेता है पोर्टल के अंदर। ठीक है, तो अगर आपको सीट नहीं मिलती है या मिलती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको पहले ही रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ये पैसा आपको देना पड़ता है सीएसईबी को। इसके अंदर कुछ हिडन आपको चीजें जो इन्वॉल्व हैं वो पता होनी चाहिए। आप तो एक बात इसको रट जाओ, जो इनका इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है सीएसएबी का, इसमें सारे डिटेल्स में चीजें लिखी हुई हैं, लेकिन कुछ टर्मिनोलॉजीज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। तो आप सभी को पता है कि सीएसएबी जो स्टार्ट होगा वो 3 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा। आपका रजिस्ट्रेशन, फी पेमेंट और चॉइस फिलिंग वगैरह सब 3 अगस्त को स्टार्ट होगा। इनरोलमेंट 7 अगस्त को एंड होगा और 8 अगस्त का आपका चॉइस फिलिंग एंड होगी और 8 तारीख को ही आपको रिजल्ट आ जाएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। सीएसईबी में राउंड 1 के अंदर ही आप चॉइस फिलिंग कर सकते हो और चॉइस फिलिंग के अंदर कोई भी मॉडिफिकेशन अलाउड नहीं है, जैसा कि जोसा में था। एज इट इज सेम रहता है। कुछ टर्मिनोलॉजी जो आपको जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, और एक फैक्ट जो आप जान लो कि सीएसएबी में मात्र राउंड 1 के अंदर ही विड्रॉल लिया जा सकता है। अगर कोई बच्चा राउंड 2 को चेक करने के लिए चला जाए कि मुझे राउंड 1 में ये मिला है, मैं राउंड 2 में चला जाऊं, या राउंड 2 में उसकी पहली बार अलॉटमेंट हुई, फॉर एग्जाम्पल एक बच्चे ने ऐसी चॉइस फिलिंग की कि उसको राउंड 1 में उसके चॉइसेस में से कोई कॉलेज नहीं मिला, फिर वो अपने आप राउंड 2 में चला जाता है। और राउंड 2 में जो उसको कॉलेज मिला, अगर उसको वो पसंद नहीं आया तो अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। या तो वो कॉलेज छोड़ेगा तो उसके 44,000 पूरे डूब जाएंगे, एक पैसा भी उसको रिफंड नहीं किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये लास्ट ऑप्शन होता है। कोई भी एनआईटी ट्रिपल आईटीज उसके बाद कोई काउंसलिंग कंडक्ट नहीं करती है। हालांकि जीएफटीआईज में ऐसा नहीं है, जीएफटीआईज अपना इंस्टीट्यूट लेवल काउंसलिंग जरूर कंडक्ट करवा लेती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये 3 टर्मिनोलॉजी जो आप जोसा में ऑलरेडी पार्टिसिपेट कर रहे हो तो ये बहुत अच्छे समझते होगे, फ्री स्लाइड फ्लोट, मुझे इसके बात करने की जरूरत नहीं है। मैं जो एक टर्मिनोलॉजी आपके लिए समझाने वाला हूँ वो है सरेंडर, विड्रॉ और एग्जिट।
ये आपको तीनों अच्छे से समझ में आना चाहिए कि सरेंडर का मतलब क्या होता है, सरेंडर मुझे कब करना है। सरेंडर एक बहुत सेफ ऑप्शन होता है आपके लिए। विड्रॉ मुझे कब करना है, तो देखो विड्रॉ तो आप यही करना चाहते हो कि अगर आपको राउंड वन में कोई भी सीट नहीं मिली तो आप जो अलॉटेड सीट है वो आप सीधा विड्रॉ डाल दो कि भैया मुझे तो ये सीट नहीं चाहिए और मैं काउंसलिंग छोड़ रहा हूँ। तो आप विड्रॉ वाला ऑप्शन चूज कर सकते हो। सरेंडर का ऑप्शन आपको तब चूज करना है, ध्यान देना इस बात पे काफी इंपॉर्टेंट, जब आपने चॉइस फिलिंग में 10 चॉइसेस डाले हैं, चॉइस नंबर 1 से लेके चॉइस नंबर 10 तक। अब आपको चॉइस नंबर 8 अलॉट हो गया, है ना? लेकिन अब आपको 8 नहीं चाहिए था और 8 से नीचे वाला नहीं चाहिए था। हाँ, लेकिन आपको 7 मिले, 6 मिले तो चलेगा, लेकिन 8 मिले किसी भी हालत में तो आपको नहीं चाहिए। उस केस में ही सरेंडर का ऑप्शन चूज किया जाता है। ठीक है? ऐसा मत समझना कि सरेंडर करते आप विथड्रॉ हो जाओगे। नहीं, सरेंडर करते ही आपका जो ये जो सीट है 8 वाली, ये कैंसिल हो जाएगी और आप अपने राउंड में चले जाओगे। अगर 8 ही अलॉटेड रही अगले राउंड में, तो फिर आपका पूरा पैसा रिफंड हो जाएगा। अदरवाइज आपको जो है 7 नंबर या 6 नंबर की चॉइस मिल गई, तो फिर आपको जो है आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। वहां पे फिर विड्रॉ का ऑप्शन नहीं हो सकता है। तो मेक श्योर करो कि सरेंडर को अच्छे से आप लोग समझ लो, क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सरेंडर। और कई लोग सरेंडर और विड्रॉ में कंफ्यूज हो जाते हैं, करना चाहिए विड्रॉ, कर देते हैं सरेंडर। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि यार आप समझो कि काफी क्रूशियल समय चल रहा है आपकी काउंसलिंग का, और ये जैकपॉट राउंड है, क्योंकि बहुत ऊपर रैंक तक हमने यहाँ पे अलॉटमेंट देखे हुए हैं। अब यहाँ पे एक बात कर लेते हैं कि इस बार कितनी रैंक तक यहाँ पे आपको आराम से एडमिशन मिल जाएगा। तो देखो, जितना भी गेम होता है, जो भी लॉजिक होती है, वो राउंड वन के अंदर ही होता है। राउंड वन के अंदर ही मैक्सिमम अलॉटमेंट आपको देखने को मिलता है, और राउंड टू के अंदर एक बड़ा जंप देखने को मिलता है। तो जिन बच्चों को 100% एडमिशन सीसैप से ही लेना है, वही बच्चे राउंड टू के अंदर जाएं, क्योंकि राउंड वन के बाद आपके पास 44,000 रुपए डुबाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। सीसैप सेकंड राउंड के अंदर कोई विड्रॉ नहीं होता। और हर साल बहुत सारे बच्चे ये करते हैं, जैसे एनआईटी श्रीनगर में मेटलर्जी मिल गई या फिर कोई ऐसा ब्रांच मिल गया जो उनको नहीं चाहिए, तो वो राउंड टू जाने के बाद भी छोड़ देते हैं, जिससे उनका ह्यूज लॉस होता है। तो ऐसे में आप एक प्रोफेशनल काउंसलर से कनेक्ट करिए, पहले जानिए कि क्या आपको मिल रहा है, क्या लेना है, कहाँ तक मुझे चॉइस फिलिंग करनी है, क्योंकि यहाँ पे एक बड़ा रिस्क एसोसिएटेड होता है। एक तो आप 40,000 रुपए भी गवाओगे, एक बड़ी अपॉर्चुनिटी गवाओगे, हो सकता था उसकी जगह आपको कुछ और मिल सकता था। तो सब कुछ जो रहस्य छुपा हुआ है सीसैप का, वो इसकी चॉइस फिलिंग में छुपा हुआ है। कितनी बेहतरीन तरीके से आप चॉइस फिलिंग कर सकते हो। यहाँ पे भी भूल के भी आप सारे चॉइसेस को भरने की गलती मत कर देना, वरना बहुत ज्यादा पछताना पड़ता है यहाँ पे बच्चों को। ठीक है? तो इसकी जो चॉइस फिलिंग होती है वो काफी ज्यादा आप समझिए कि इंपॉर्टेंट तो होती है। ठीक है? और साथ साथ में काफी प्रिसाइज चॉइस फिलिंग करनी पड़ती है, क्योंकि चॉइस फिलिंग पे ही सारा गेम कहीं ना कहीं डिपेंड करता है। ये आपको पता चल गया होगा थ्रू आउट इतना जानने के बाद। आप समझ लेते हैं कि कितनी रैंक तक यहाँ पे आराम से अलॉटमेंट होता है। तो राउंड टू का जो अलॉटमेंट आएगा वो आपका आराम से जो यहाँ पे आएगा वो 13 अगस्त को आएगा, और राउंड वन का जो अलॉटमेंट आएगा यहाँ पे वो 8 अगस्त को आएगा। 8 अगस्त से लेके 13 अगस्त के बीच में ही सारे लॉजिक्स आपको लगाने हैं कि भैया मैं क्या करूं, सरेंडर करूं, विड्रॉ करूं या एग्जिट कर लूं। एग्जिट मतलब होता है कि आपको जोसा में भी कोई सीट नहीं मिली है, सीसा में भी नहीं मिली, अब क्या मन नहीं कर रहा तो छोड़ दो। तो एग्जिट तो कम लोग यूज करते हैं, सरेंडर और विड्रॉ ही चल रहा होता है। तो यहाँ पे ही आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब जरा कट ऑफ ट्रेंड के ऊपर मैंने बताया कि देखो ये कट ऑफ ट्रेंड रहा है, अब कितना सीसा में जा सकता है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो एनआईटीज में आप मान के चलो कि 2 लाख रैंक तक एडमिशन पॉसिबल हो सकता है। ठीक है? आप ट्रिपल आईटीज के लिए बात करो तो यहाँ पे भी 2.5 से लेके 3 लाख तक एडमिशन पॉसिबल हो सकता है। और जीएफटीआईज की अगर हम लोग बात कर लें तो यहाँ पे अप टू अप टू 10 लाख, 8 लाख के ऊपर ऊपर तक आपको यहाँ पे एडमिशन पॉसिबल हो सकता है। तो ये वो रैंक है जहां पे आपको सीसैब में एडमिशन पॉसिबल हो सकता है, अगर कायदे से आप लोग चॉइस फिलिंग करो तो। क्योंकि सीसैब में ट्रेंड वही जाता है कि राउंड टू तक अगर आप जाओगे तो काफी ऊपर रैंक तक अलॉटमेंट्स होते हैं। क्योंकि सबसे पहला तो बच्चा पहला ही चेक डर के मारे नहीं लगाता, क्योंकि यहाँ पे पता है कि 44,000 एंट्री फी देनी है। तो जोसा की तरह इतना ज्यादा क्राउड तो पहली बार पार्टिसिपेट नहीं करता। अब जब काउंसलिंग में क्राउड कम पार्टिसिपेट करता है तो चांसेस मैक्सिमाइज हो जाता है। अब दूसरा डाउट बच्चों के दिमाग में ये आएगा कि सर अगर सीसा में कोई सीट खाली नहीं जाती है तो। मेरे दोस्त, आप ट्रेंड उठा के देख लो पिछले 5-6 सालों का, हमने जो काउंसलिंग करी हुई है, हमने जो ट्रेंड बताया हुआ है, लास्ट ईयर भी आप चेक करना। हमारी ही वीडियो पड़ी हुई है यूट्यूब के अंदर, जहां पे मैंने आपको गिन के बताया है कि सी सैब में 10,000 प्लस सीट्स वैकेंट हो चली गई थी। 10,000 के अप्रॉक्स में सीट्स खाली चली गई थी, तो एक बड़ा नंबर होता है। यहाँ पे कुछ गिनी चुनी एनआईटीज को छोड़ दूं मैं, एक दो एनआईटीज ऐसी हैं जिनको मैं अगर छोड़ देता हूँ, उसके अलावा आप देखोगे तो बहुत ऊपर रैंक तक, सॉरी, उसके अलावा सारी जो एनआईटीज एंड ट्रिपल आईटीज हैं उनकी कंप्यूटर साइंस तक इवन जो ब्रांचेज हैं वो भी सीसा में खाली हुई थी। त्रिची वगैरह को अगर मैं छोड़ दूं, वारंगल को छोड़ दूं, एक आध दो एनआईटीज का नाम छोड़ दूं, बाकी सारी एनआईटीज की सीट्स यहाँ पे खाली जाती हैं सीसैप के अंदर। तो ऐसा डरने वाली बात नहीं है, सीसा में बिल्कुल आप श्योर शॉट
बैठे ही बैठे मैंने बताया जैकपॉट राउंड है। जोसा आपके लिए ऐसा था कि 1 लाख के ऊपर कोई अलॉटमेंट हो रहा नहीं था, और जिसको भी 1 लाख पे जो ब्रांचेस मिली है वो बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं होगा जोसा से, ये ऑलरेडी आपको पता है। क्योंकि 1 लाख पे आप देखो निफ्टम ये मिल रही है, ये वही है जो 8-8 लाख रैंक पे आराम से बच्चों का एडमिशन होता है सीएसआईबी राउंड में, उसके बाद भी इनकी सीट्स खाली रह जाती हैं। तो ये आपको सोचना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और कायदे से आपकी चॉइस फिलिंग करनी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके रिगार्डिंग आप एक प्रोफेशनल काउंसलर से बिल्कुल कंसल्ट करें, और कंप्लीट चॉइस फिलिंग आप अपनी करवाएं अच्छे से, क्योंकि यहाँ पे लास्ट चांस होता है। अगर आपने एक भी गलती कर दी तो आपका सब कुछ खत्म समझो। 44,000 भी गए, आपका जो आखिरी मौका था वहां जाने के लिए वो गए। तो इस रैंक पे बिल्कुल अलॉटमेंट होगा, 2 लाख 2.5 लाख रैंक पे, 2.5 से 3 लाख रैंक पे ट्रिपल आईटी, 2 लाख रैंक पे आपका एनआईटी, और 8 8 लाख से ऊपर रैंक तक जीएफटीआई। लेकिन बस ये चीज है कि आपको कायदे से काउंसलिंग करनी आनी चाहिए, आपको अच्छे तरीके से सब कुछ करना आना चाहिए, तभी इतने रैंक तक जाके अलॉटमेंट आपको देखने को मिलता है। तो कितना बड़ा जंप आप समझो सीसा से, जोसा छठे राउंड से सीसा में आपको देखने को मिलेगा यार। आई होप सो गाइस की वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी। आप, मेरा कहना ये है कि 1-2 घंटे निकालो और इस पीडीएफ को थोड़ा अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, उसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट एंड क्वेरी लगती है तो बिल्कुल आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछना, वहां पे हम बताएंगे। और अगर आप सीसैप की कंप्लीट काउंसलिंग के लिए हमारी हेल्प चाहते हो, एक प्रोफेशनल काउंसलर जो आपकी सीसैप की कंप्लीट काउंसलिंग कर सके, उसके लिए हमसे जरूर कनेक्ट करिए। आपकी डिटेल वे में काउंसलिंग की जाएगी, प्रॉपर वे में चॉइस फिलिंग की जाएगी। काफी बार हम चॉइस फिलिंग को रिकरेक्ट करते हैं, रिवैलिडेट करते हैं, चेक करते हैं। लॉक करने से पहले बहुत सारी चीजें पर चेक लगाते हैं, जिससे आप बेहतरीन तरीके से अपना जो अलॉटमेंट है सीसैप के अंदर ले पाओगे। और ये आखिरी मौका भी होता है, तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है, और खुद से कुछ भी गलत करने का ट्राई नहीं करना है। आप कोशिश करो कि किसी ऐसे प्रोफेशनल काउंसलर की हेल्प लो जो आपकी पूरी काउंसलिंग कर पाए, क्योंकि रिस्क फैक्टर बहुत बड़ा एसोसिएटेड है सीसैप की काउंसलिंग से। लेकिन हाँ, अगर कायदे से सारे प्रोसेस को किया जाए तो 1% का भी रिस्क नहीं होता है, आपका पैसा भी नहीं डूबता है, और आपको सीट भी अच्छी मिल जाती है। आई होप सो गाइस की वीडियो पसंद आई होगी। डिस्क्रिप्शन में हमसे कनेक्ट करने के लिए लिंक दिए हुए हैं, बिल्कुल कनेक्ट करिए और सीसैप की परफेक्ट काउंसलिंग हमसे कराइए। थैंक यू सो मच गाइस।